नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मैं चटनी बना रही हूँ। ये 20 तारीख की वीडियो है। 20 और 21 दोनों तारीख की वीडियो आज आपको मिलेगी। तो ये मैं चटनी बना रही हूँ। इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है और अदरक है। और बाकी ये वो है नमक, और थोड़ा सा धनिया डालूंगी इसमें, साबुत धनिया। और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वाली चटनी में। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसे बना के रख लो, फ्रिज में रख लो, हफ्ते तक ये चल जाती है। तो नाश्ता हमारा 20 तारीख को नाश्ता यही चला था। चटनी बनाई थी, रोटी बनाई थी मैंने। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे मिक्सी को चला रही हूँ, ग्राइंडर को चला रही हूँ। और ये इस तरह से 2 या 3 राउंड में ये चटनी बन जाती है। और मैंने बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं की, पतली नहीं की, ऐसी अच्छी लगती है। ये देखो जी, संडिया में हमने दही जमाई थी और बिल्कुल सही जम गई दही। तो देखो ये जमा के सुबह इसमें वो जामन लगा के इसे उसमें रख दिया था, आटे वाले ड्रम में। ये देखो बिल्कुल सही जम गई। और ये है 21 तारीख की सुबह, अर्ली मॉर्निंग। मैं छत पर वॉकिंग कर रही थी। मैं अकेली थी, सैनी जी की तबीयत ख़राब थी तो मैं अकेली छत पर घूमने चली गई थी। तो बस ये 21 तारीख की वीडियो है, इसे एंजॉय कीजिए आप। घूमना जो हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो छूट गया है। इसलिए छूट गया है, सैनी जी के पेट में दर्द हो जाता है किसी किसी दिन। और उन्होंने अब तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, उन्हें कराना पड़ेगा। तो आज फिर हो रहा है उनको। उन्होंने बोला तो छत पे घूम ले, तो बस मैं छत पे आ गई घूमने के लिए। और तबीयत मेरी भी ख़राब चल रही है। मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह टेस्ट कराना है और थायराइड कराना है। मुझे 15 मिनट हो गए घूमते हुए। ये देखिए सूर्योदय हो गया है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मैं यहाँ पर प्रेस करने लगी हूँ प्रिंसी की यूनिफॉर्म को, और अब वो कॉलेज जाएगी। तो ये मॉर्निंग जिस दिन से एडमिशन लिया था प्रिंसी ने एलकेजी में, उस दिन से लेकर आज तक वो कॉलेज भी चली गई। लेकिन ये जो काम है ना सैनी जी का, ये चेंज नहीं हुआ। लग रहा है इन्हें पॉलिश करना, इन्हें साफ करना ही इन्हीं का काम है। मेरा काम टिफ़िन तैयार करना और इनका प्रेस करना यूनिफॉर्म पे, और इनका काम ये चलो जी कर दो, और बोतल वगैरह भरना, फिर इन्हें छोड़ के आना। वो ये बटे हुए काम है भाई। ये कौन सा मास्क लगाया? ब्लैक तो है, ये तो तेरे जैसे तू लगा हुआ ऐसा तो है नहीं, अलग है खरीदा। अब वो ले लिए गुंजिया, अपने फ्रेंड्स के लिए गुंजिया लेके जा रही लड़की। मैं कोर्ट में जाती थी लेके। बाय। तो जी प्रिंसी जा चुकी है कॉलेज, और टीनू तैयारी कर रहा है जाने की ड्यूटी। वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, और अब मैं लग जाती हूँ इन कामों में। सभी के घरों में इस तरह का पड़ा रहता है सुबह के समय, जब कोई ड्यूटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज जैसे जाता है, और उनके जाने के बाद जो घर की हालत मिलती है महिलाओं को, बस वही हमारे घर की है इस समय। तो मैं इस हालत को सुधारने का प्रयास करती हूँ, अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ, और देखती हूँ कितनी सफल हो पाती हूँ। तो चलिए सुरेखा सैनी हिंदुस्तानी शुरू हो जाइए, ठीक है। ये कान्हा के खेलने का प्रिय स्थान है, प्रिय। और ये कुछ गेस्ट आ गए थे, तो जब गेस्ट आते हैं तभी हम इस टेबल को यहाँ करते हैं, वरना तो इसकी जगह यहाँ है। तो कान्हा ने इस पर ढक दी थी ये बेडशीट, और ये बेडशीट ढक के इस पर खेला था फिर। तो रात भी खेलता रहा ये, और अभी भी ये यहीं बैठा है, इसी फिराक में है कि मैं फिर से यही खेल लूँ। और मैं इसे यहाँ से हटाने वाली हूँ। मम्मी ये बताओ, मैं ही बताता हूँ ये मुझे किस चीज से आया। वो जो सिंचैन आता है ना मेरे कार्टून पे, वो भी अपनी टेबल पे कंबल बिछा कर रखता है। मुझे मालूम था तू सिंचैन का ही नाम लेगा। ये हर काम और इसकी सारी सोच और इसकी सारी वार्तालाप सिंचैन पे टिकी हुई होती है। हर टाइम ये सिंचैन की बात करता है। दीदी भी देखती है सिंचैन। हाँ तो सारे बच्चे देखते हैं, दीदी तो तेरे से भी ज़्यादा देखती थी। हाँ तो बहुत देखती है, मैंने कल भी देखा था। हाँ कल भी देखा होगा भाई। हाँ। और दीदी की छोड़, तेरे पापा भी कार्टून देखते हैं। कितना? अरे बहुत देखते थे, आजकल ही नहीं देख रहे, वरना तो ये तो खूब कार्टून देखते थे मुनमुन के साथ। जब छोटे थे? छोटे नहीं थे यार, मुनमुन के साथ देखते थे। मुनमुन छोटी थी, ये तो पापा थे उस टाइम। बताओ, जब आप छोटे थे तब देखते थे क्या?
मैं हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई चक्रवात जब देखते थे। तो ये आप तो अब देखते थे मुनमुन के साथ। तो चलो जी मैं शुरू हो जाती हूँ। तो देखिए जी हम यहाँ पर लग गए हैं काम में, और काम इतना ज़्यादा था कि मैं एक बार जो लगी इस काम में, और मुझे यही नहीं पता चला कि कितना समय हो गया, और मैं लगी रही 3 रूम और फिर बाहर का पूरा एरिया सारा क्लीन किया मैंने। वो आप देखेंगे आगे आगे। पूरा क्लीन किया और अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन हम दीदी के यहाँ गए थे उस दिन से लेकर आज तक मैंने ऊपर ऊपर का काम किया है। बहुत ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं वो नहीं की, सेटिंग वेटिंग बिल्कुल नहीं छेड़ी किसी भी रूम की। तो काफ़ी फैला हुआ था। तो वो मुझे अब ऐसा लगता है कि रीस्टार्ट करना पड़ रहा है फिर से। तो वो सारा दोबारा से करना पड़ता है, और अच्छे से घर जो बिखरा हुआ होता है वो फिर से वैसा ही करना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी मशक्क़त लग जाती है, ये सभी की बात है। और फिर मैं होली पे इतनी बिजी रही, गांव में भी जाना पड़ा, और गांव से आकर फिर होली के काम में लग गई। गुजिया बनाई रात के, पता नहीं 11 बज गए थे हमें, और अगले दिन फाग था, और उससे अगले दिन मुनमुन का बर्थडे था, और इसी बीच मेरी तबीयत ऊपर नीचे। तो अब फिर मैं एक एक काम लेकर चलूँगी, डेली रूटीन के साथ एक एक काम पकड़ूँगी, और ऐसे ही कंट्रोल होगा। मैं एक दिन तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं ले सकती, नहीं तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी और तब भी पूरा नहीं पटेगा। तो आज मैंने सोचा है कि प्रिंसियर वाला रूम थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। और ये जो कर रही हूँ ये तो खैर डेली होता है, सभी के यहाँ होता है। उनका रूम ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो रखा था, क्योंकि मैं जब दीदी के यहाँ गई उससे भी पहले से ये पेंडिंग चला आ रहा था कि इनके रूम को ठीक करूँगी। ऊपर ऊपर का होता था, और ये होता ही नहीं था। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं अपना रूम वो छोड़ते नहीं है, और जब वो छोड़ते हैं तो उस रूम में फिर कुछ नहीं होता। तो ये होता है कंप्यूटर भी यहीं पे रखा हुआ है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो ऐसा होता है। तो इस वाले रूम की मैं कर दूंगी थोड़ी सी क्लीनिंग, जितनी भी मुझसे होगी, खिड़की विड़की साफ़ कर दूंगी, और ये बेडशीट वगैरह तो चेंज होती ही है, और कपड़े कुपड़े भी तय करके इनके रोज़ ही रखने होते हैं। लेकिन इनकी जो टेबल वगैरह होती है, ये जिन पे बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, इनको अच्छे से लगाना, और जो फालतू बुक्स होती हैं उनको एक तरफ रखना, और कंप्यूटर वाली टेबल और वो एसेसरीज जितनी भी होती है उनको झाड़ पोंछना, ये काम जो होता है ये करना पड़ता है। रोज़ नहीं करती मैं, ये मुझे करना पड़ता है 2-4 दिन बाद। बाकी ऊपर की झाड़ पोंछ तो होती ही है। और फ्रिज के ऊपर हमने सामान काफ़ी रखा हुआ है, वो भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, वो भी मुझे करना है। तो इनके रूम में बहुत टाइम लग गया था मुझे, और उसके बाद फिर किचन में इससे भी ज़्यादा समय लग गया था। और ये जो बुक्स का रैक है तो मुर्मू ने एक दिन कर ही देखो लिया जी, था ये मुर्मू। मेरी फ़ोटो है और मेरी फ्रेंड की, जब हम एलएलबी कर रहे थे मुजफ्फरनगर। देखो उस समय की ये है। और मैंने सोचा था इनके रूम का आज कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, आज मैं सारा ही कर दूंगी। लेकिन इन्हीं के रूम में फ्रिज रखा हुआ है, हमारी किचन में थोड़ी भीड़ है तो ये फ्रिज रह गया। फ्रिज को मैं साफ़ करूंगी फिर, या तो कल या परसों जब भी इसका नंबर आएगा। तो ये लगभग मैंने इनका रूम कर ही दिया है। उधर अलमारी है, हाँ एक दिन मेरा पूरा दिन अलमारी में लगेगा। इनके कपड़े इसमें से निकाल के अलग रखने हैं सर्दियों के, और गर्मियों के अलमारी में लगाने हैं, और बेड खोलने हैं। वो तो इतना भारी सिर दर्द है जब बेड खोलने होते हैं, उसमें से कपड़े निकालने होते हैं, दूसरे कपड़े उसमें रखने होते हैं, सीज़न जब चेंज होता है, ये सबसे बड़ा सिर दर्द है। तो मेरे लिए कम से कम ये 1 हफ्ते का काम है, अब पूरे घर का रख रखाव। तो मेरे लिए क्या, आपके लिए भी होगा, सभी के लिए है। तो ये मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और अब पूरे घर के मैंने तीनों कमरे सेट कर दिए, और अपने तरीके से जैसे मैं करती हूँ। और फिर झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर पौधों में दूंगी पानी। ये मैंने मोटर चला लिया है, और सैनी जी करते हैं ये काम तो खैर, लेकिन वो आज मुझे बोल के गए थे कि ये तू कर देना। तो मैं यहाँ इनमें जो प्लांट्स हैं इनमें पानी डाल दूंगी। और उसके बाद फिर वरांडे में बहुत सारा पानी गिर जाता है जब इनमें हम, क्योंकि मैं ऊपर से इनको नहलाती भी हूँ, शावर दे देती हूँ इनको सारे प्लांट्स को ना, तो ये तरोताज़ा से हो जाते हैं। तो वरांडे में पानी पूरा बिखर जाता है, तो उसके बाद वाइपर वगैरह लगा के, और जो हमारे जो जाली वाले दरवाजे हैं उनको मैं 2-4 दिन में एक बार ज़रूर उनको उनकी वो करती हूँ, गीला कपड़ा मारती हूँ उन पे। तो वो भी आज मैं साफ़ करूँगी जब लगी गई हूँ तो। और बाहर वाली खिड़की भी।
तो ये सारा मैं कर दूंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद फिर रह जाएगा मेरा किचन का काम। और किचन का काम अकेला एक तरफ और बाकी पूरे घर का काम एक तरफ, इतना ज़्यादा होता है किचन का। ये उनको ही पता होता है जो करती है, आपको पता ही होगा जो मेरी बहनें देख रही है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो जी ये मैं कर रही हूँ। 10:30 बज गए हैं, काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। जो सबसे ज़रूरी काम है, किचन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आधा ब्रेकफास्ट बना चुकी थी, इतना ही आटा था तो मैंने उतना बना दिया था। जो बाहर गए हैं लोग वो खाकर चले गए, जो हम घर में हैं, मैं, कान्हा और मुनमुन, हमारा नहीं है, तो मैं अपनी रोटियां बना लेती हूँ। आटा मुनमुन ने बना दिया है। तो जी हमारी मुनमुन जो है ये काफ़ी काम कर लेती है, छोटे छोटे। आटा भी बना लेती है, बर्तन भी साफ कर लेती है, और यदि मेरी तबीयत ख़राब हो तो वो रोटी भी बना लेती है, और अपने लिए हल्का फुल्का भी कुछ बना कर खा लेती है यदि भूख लगी हुई होती है। हम नहीं होते तो भी ऐसे है, हमारी लड़कियां सारा काम करती हैं। और आपने देखा ही होगा कि प्रिंसी हर काम में मेरा हाथ बटाती है। और प्रिंसी तो टोटल काम कर लेती है, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम उसे ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं है। कॉलेज गई है, शाम को थक के आएगी, और इतना थकने के बाद तो आदमी का वैसे ही मतलब हालत ख़राब हो जाती है। उसमें क्या काम करना और क्या पढ़ाई करना, अपना पढ़ाई का ही काम कर ले वही काफ़ी है। तो जब 1-2 दिन की छुट्टी होती है तब मैं उससे काम कराती हूँ। 1 दिन की छुट्टी में भी नहीं मैं उससे इतना काम कराती। तो जब 1 से ज़्यादा दिन की छुट्टी होती है तब थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, और जब गेस्ट वगैरह आते हैं तब भी बटा देती है। और जैसा कि मैंने कहा कि किचन का काम एक तरफ और बाकी सारा काम एक तरफ, और किचन पूरी तरह से फैली हुई थी, पूरी तरह से, और पूरी किचन को और पूरी सिंक भर गई बर्तनों की। और मेरा एक बार तो मैं घबरा ही गई थी कि अब क्या होगा। अब इस लायक भी नहीं बची कि मैं ये काम करूं, और इस लायक भी नहीं बची कि इसे छोड़ूं। खैर कर ही दिया था, कोई बात नहीं, करना ही पड़ता। तो लग गई हूँ काम में। और बर्तन इतने सारे थे, और जब मैंने बर्तन साफ़ किए तो उसकी वीडियो थोड़ी सी मैंने शूट किया, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और इस दिन का यानी कि 21 तारीख की जो और वीडियो है वो आपको अगले वाले व्लॉग में मिलेगी, नहीं तो ये वाला व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाता। और बस यही है आज का। उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी किचन के बाद। तो जी बर्तन बहुत सारे थे, उसकी वीडियो मैंने पूरी शूट नहीं की है। तो यहाँ पर किचन का काम लगभग समाप्त हो गया है। ये मैंने एक तरह से विजय प्राप्त कर ली आज के टास्क पर, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि हे भगवान अगर किचन रह गई तो क्या होगा। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि जब बिल्कुल ही जवाब दे देती है तो फिर मैं क्या करूँ, फिर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन मुझे वही डर हो रहा था कि बीच में ना छोड़ना पड़ जाए। अब हुए हैं जी हम फ्री। और अब क्या, वैसे काफ़ी देर पहले हो गई थी, भैया आ गए थे एक। तो वो जो भैया हैं वो मेरे भैया हैं, मैं राखी बांधती हूँ उनको। और जो हमारे किराएदार हैं सुमन और सवित, उनके रिश्तेदार हैं, सुमन की बुआ के बेटे हैं, सगी बुआ के। और मेरे यहाँ पहले से आना जाना है भैया का, तो वो आ गए थे, थोड़ी सी देर बैठे, अभी वो ऊपर ही गए हुए सुमन और के पास। और उससे पहले मैं थक गई थी बहुत, और नहाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं हुई, तो मैं लेट गई थी। लेट क्या गई थी, थोड़ा सा ऐसे ही आराम सा करने लगी थी। तो आधा पौना घंटा मैं इसी पोजीशन में रही, और उसके बाद मैं फिर नहाई। तो इसी तरह से करते करते 1 बज गया। अब मैं क्या करूँगी, इधर तो मैं दाल वगैरह रखती हूँ बनने के लिए, और हाँ दाल तो रखी भी है हमारे यहाँ, तो उसे गर्म करके फ्राई करके चावल बना लूँगी। और मैं जो घी निकालना है, मुझे मक्खन निकालना है, वो निकालती हूँ अब, और दिखाती हूँ आपको। वो मक्खन मुझे कल निकालना था, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। वो मैंने परसों निकाला था फ्रिज से बाहर, तो कल उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से मक्खन बन गया था। और आज सिर्फ थोड़ा सा हिला के निकालना ही है बस।